हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं हिंदी के 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की पोयम नंबर है 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये जो पोयम है वो रमेश दत्त शर्मा से लिखित है। उनका यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दिया है बच्चों। तो चलिए पहले थोड़ा सा परिचय उनका देखते हैं। जो हमारे कवि है उनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पढ़ा मतलब ये जो हमारी पोयम है वो पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए। तो शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिले हैं, मतलब उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ये जो प्रस्तुत कविता है गजल है, प्रस्तुत गजल में शेरों में शर्मा जी ने मतलब क्या बताएं, प्रेम से बोलना, प्रेम से हमें बोलना चाहिए। बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए, आत्मनियंत्रण करना चाहिए, हमारी जो भाषा है वो मधुर होनी चाहिए। ऐसे सारे गुण बताए हैं। अगर इन गुणों को हम अपनाते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं। यहीं पे उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। मगर कविता स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक प्यार भरा रिक्वेस्ट मेरा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे कवि है वो बोल रहे हैं वाणी में शहद। शहद मतलब क्या? हनी। और वाणी मतलब हमारे जो वर्ड्स मुंह से आते हैं वो हमारी वाणी है। तो वाणी में वो शहद मतलब स्वीटनेस घोलना सीख लीजिए। मतलब हमारी जो भाषा है वो मधुर होनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला भी हमें प्यार से ही रिस्पेक्ट देते हुए बात करता है। अगर हमारी भाषा स्ट्रांग होगी तो सामने वाले की भी भाषा स्ट्रांग होगी। तो ये कुछ फायदा नहीं करता है। इसके लिए उन्होंने कहा है वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो वो कह रहे हैं हमारी जो भाषा है वो स्वीट होनी चाहिए, मतलब शहद जैसे होनी चाहिए और हमें प्यार से सबके साथ बात करनी चाहिए। आगे, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां पर वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे। अगर हम कभी भी चुप रहते हैं किसी टाइम पे तो जहाँ पे जरूरत है वहीं पे हमें बोलना चाहिए। अननेसेसरी हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। मतलब अगर हम चुप रहते हैं तो उसके भी कुछ अलग फायदे रहते हैं। मतलब हमें सामने वाले की बातें समझ में आती है, वो क्या बोल रहा है वो समझ में आता है। अगर हम बीच में ही बोलते हैं तो उसका सेंटेंस वहां पे भी छूट जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि उसके मन में क्या चालू है। तो चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमारी जो जुबां, मुंह, हमारा जो टंग है वो वक्त पर खोलना चाहिए। जहाँ पे जरूरत है वहीं पे खोलना चाहिए। तो उसके भी अलग फायदे हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। मतलब क्या कहा है उन्होंने? कुछ कहने से, अगर हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो उसके बारे में पहले सोचो, जो मैं बोल रहा हूँ उनको वो सही है या गलत है, वो पहले सीखो। खुद को आत्मनिरीक्षण करो हमारा खुद का, और ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तो ख्याल मतलब जो हमारे दिमाग में आते हैं किसी के बारे में और किसी को हमें बोलना है, वो वाले ख्याल जो आते हैं उनको पहले तोलना सीखो। मतलब वो राइट है, रॉन्ग है, ऐसे वो तोलो, कंपेयर करो, और उसके बाद ही अगर वो राइट है तभी वो आप बोल सकते हो। ऐसे नहीं है कि हमें मतलब बोलना ही नहीं चाहिए। अगर हम उस सेंटेंस में, अगर हम हमारा जो राइट सेंटेंस है, अगर हम वहां पे राइट है, हमारा डिसीजन राइट है, तो वहां पे जरूर आपको बोलना चाहिए। तो कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। अपने जो ख्याल है, अपने जो विचार है, उनको हम खुद तोलना सीख लीजिए। तो हमें खुद को पता चलेगा कि हम राइट है या रॉन्ग है। आगे, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। मतलब कोई भी छोटा सा झगड़ा या बड़ा झगड़ा हो, या फिर जैसे तू मैं होते हैं वैसे हो,
मगर अपने आप को टोकना सीख लीजिए। अपने आप को उसकी मतलब ये राइट था क्या, मैंने जो बोला वो राइट था, तो ये सोचना है हमें और अपने आप को टोकना है, जो मैंने किया वो राइट किया नहीं ना, तो ये गलत किया, तो ये ऐसे टोकना खुद को सीख लीजिए। आगे, फटा की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब फटा की तरह, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कंपेयर किया है हमारे गुस्से को, कैसे फटाके जैसे फटाका फटाक से फूट जाता है, उसी तरह हमारा गुस्सा अगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे ही हमारा गुस्सा और फटाका एक जैसे ही रहते हैं। तो गुस्से में आके फटाफट हम कुछ भी बोल देते हैं। तो फटा की तरह फटने से पहले, ऐसे फटा की तरह हमारा गुस्सा निकालने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। वहां पे रोशनी मतलब रोशनी आपको पता होगा, उसके जो रंग है वो घोलना सीख लीजिए उसमें, तो हमें पता चलेगा कि वो हमारा जो हम बोल रहे हैं, हमारा जो गुस्सा है वो सही है या गलत है। तो इसीलिए वो फटा के साथ हमारे गुस्से का यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने फटाके और गुस्से, मतलब फटाका जैसे रहता है वैसे ही हमारा यहाँ पे गुस्सा भी रहता है। तो वो फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मतलब कटु जो वचन रहते हैं, हम लोग जो लैंग्वेज होती है, जो कड़वट जो लैंग्वेज होती है, वो हमेशा क्या करती है, हमेशा कांटे ही बोते हैं, कोई उसका फायदा नहीं है, उससे हमें क्या होगी, तकलीफ ही होगी। तो मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली, जो हमारी मीठी बोली है, उसे हमें आत्मसात करना है, बोलना चाहिए। मतलब क्या, हमें जो कटुता है वो छोड़नी चाहिए और जो मीठी बोली है उसे हमें आत्मसात करना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात मतलब बिना बात के कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब उसे बदलना है। अगर बेबात में कोई भी ऐसे चुभने लगे, कांटे जैसे चुभने लगे कोई भी बात, तो उसे बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। उसे तोड़ देना है, उसे मतलब हमारा जो रास्ता है वो बदल देना चाहिए। हमें बेबात पर अगर कोई बात चुभती है, दुख देती है, तो उसे हमें बदलना चाहिए। ये किसने कहा होठ सिलकर सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये किसने कहा है होठ सीकर के बैठो, सीकर मतलब सीलकर, मतलब चुपचाप बैठो, ऐसे किसने कहा है। अगर जरूरत है वहां पे हमें हमारा जो बोलना है वो हमें बोलना ही चाहिए। किसी के साथ अन्याय होता है तो वहां पे हमें बोलना चाहिए। हमारा अगर डिसीजन राइट है तो वहां पे हमें बोलना चाहिए। तो यही पे उन्होंने उसे डिस्क्राइब करते हुए कहा है कवि ने हमारे, ये किसने कहा है होठ सीख कर के बैठो, मतलब हमारा सील कर मतलब चुपचाप बैठो, कोई बात नहीं करनी, ऐसे किसने बोला है। तो जहां पे जरूरत होगी यहाँ पे आपको बोलना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे रखे हैं आपके लिए। हाँ, तो चलिए फर्स्ट है यहाँ पे प्रवाह तालिका पूर्ण करो। हाँ, तालिका पूर्ण करो, सॉरी तालिका पूर्ण करो। तो यहाँ पे है फर्स्ट, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। मतलब कौन सी बातों को कवि ने कहा है कि इसे आपको सीखना चाहिए। तो फर्स्ट है, जैसे आपको दिया है वैसे ही आपको पूरा करना है अगर आपके पेपर में भी, अदरवाइज आपके वहां पे मार्क्स कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। तो फर्स्ट है वाणी में शहद घोलना। हमारी वाणी मीठी रहनी चाहिए। चुप रहना, अगर जरूरत नहीं है तो वहां पे नहीं बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले सोचना, अगर कोई भी कुछ कहना है हमें, तो कोई भी हमारी बात किसी के सामने रखनी है तो उसके पहले उस बारे में हमें सोचना चाहिए। थर्ड, वक्त आने पर जुबान खोलना। अगर वक्त है, मतलब सही है वक्त, तो वहां पे हमें जरूरत है तो वहां पे हमें हमारी जुबान जो है वो खोलनी चाहिए, मतलब हमारे विचार है वो रखने चाहिए। तो उत्तर लिखो, कांटे बोने वाले
तो काटे बोने वाले क्या होते हैं? कटु वचन। जो हम कटु अगर बोलते हैं तो वो कटु वचन हमेशा क्या बोलते हैं? काटे ही बोलते हैं। चुभने वाली बात बेबात, मतलब बिना बात की कुछ भी हमें अगर चुभता है तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि बदल कर उसे मोड़ना चाहिए। हाँ, फटने वाले क्या? फटाके, फटने वाला, और हमारा गुस्सा, फटाके को गुस्से से कंपेयर किया। हमारा जो गुस्सा है लाइक फटाका जैसे रहता है, क्रैकर्स जैसे रहता है। थर्ड वन है चुप रहने के 4 फायदे लिखो। अगर हम चुप रहते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है? तो चुप रहने से काम हो जाते हैं हमारे अच्छी तरह से, आपस में झगड़े कम हो जाते हैं, गलतफहमी नहीं होती है, हाँ, तू मैं नहीं होते हैं। तो ये हम 4 फायदे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और सुझाव होगा तो आप अपनी इसमें आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 है कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। तो कविता के जो 4 पंक्तियां है, लास्ट वन, उसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है, तो आप वहां पे लिख सकते हो। आगे कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। मतलब जो शब्द हमें दिए है उसे कविता में कौन से शब्द आए वो लिखना है। तो मधु के लिए क्या? मधुर, ऐसे क्या है? शहद। कड़वे तो कटु। विचार को क्या बताया उन्होंने? ख्याल। कोई ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे विचार आते हैं। आवश्यकता, जरूरी। तो चलिए बच्चों,